हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह के बड़े एहसान, मौला के करम हैं। तो दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी हमारा ईद स्पेशल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी पेशावरी चपली कबाब। तो दोस्तों, जो जो चीज़ें और जो रेशो मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर आप उसी पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कबाब बिल्कुल मेरे कबाब की तरह बनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ। आप भी अपनी आदत डालिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बीफ का ये कीमा लिया है 1 kg, और ये मैंने 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया है। तो दोस्तों, ये जो कसाब के पास मशीन होती है ना, उसी को मैंने कहकर 2 दफ़ा मशीन में निकलवा लिया है। अब ये 1 किलो कीमा है बीफ का। इसमें मैं 3 पाव के करीब चॉप्ड प्याज डालूंगी। ये चॉप्ड प्याज है, ये बिल्कुल पतली पतली मैंने खुद की है। तो ये 3 पाव के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भी कोई चीज़ दोस्तों हम ज़ाया नहीं करेंगे, रोज़ी है, इसको ज़ाया नहीं करना है। ये बिल्कुल मैंने ले लिए सारे। अब इसके साथ दोस्तों मैं ये 1 पाव के करीब टमाटर हैं, जो इनको मैंने गोल लेकर पहले फिर इसका हाफ़ किया है। ये मैंने आपके लिए रखा है, आपको दिखाने के लिए। बाकी मैंने हाफ़ कर दी, बिल्कुल पतले काट कर, और फिर मैंने इनको हाफ़ किया। ये 1 पाव के करीब टमाटर है। ऊपर से भी मैं लगाऊंगी, बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं ऊपर से भी टमाटर लगाऊंगी। और दोस्तों, साथ में अनारदाने हैं। ये वैसे लेने तो इस गोश्त के हिसाब से मुझे तकरीबन ना 1 छटांग लेने थे, लेकिन हमारे घर में ये बहुत कम खाते हैं और गर्मी की वजह से मार्केट में अच्छे मिल भी नहीं रहे। तो मैंने तो ये 3 टेबल स्पून लिए हैं। मैं बस 3 टेबल स्पून ही डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को अनारदाना ज़्यादा पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में। लेकिन चपली कबाब आपको पता है कि अनारदाने के बगैर अधूरा है। और इसके साथ दोस्तों मैं डालूंगी नमक, जो कि है 1.5 टेबल स्पून, और ये अजवाइन है, ये है 2 टेबल स्पून। 1 किलो के हिसाब से 2 टेबल स्पून है अजवाइन, ये डालूंगी। और दोस्तों, कॉर्नफ्लावर के बगैर, जो मकई का आटा है, इसके बगैर बिल्कुल नहीं ये बनते। तो मुझे आज मकई का आटा नहीं मिल सका, तो मैंने कॉर्नफ्लावर जो हम सूप में डालते हैं वो ही लिया है। और मुझे आधा किलो में डालना था 120 ग्राम, तो ये 1 किलो है, तो मैंने 2 पैकेट ले लिए 120 ग्राम के। तो समझो ये 240 ग्राम मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। ये हो गया। और ये 6 टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। बस इसको मैंने साफ़ किया है और कुछ भी नहीं किया है। सफ़ेद ज़ीरा है, कच्चा है। 6 टेबल स्पून 1 किलो के हिसाब से। और दोस्तों, ये आधा पाव से कम हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने चॉप कर दिया है, ये मैं डाल रही हूँ। और दोस्तों, साथ में ये साबित धनिया है, ये भी कच्चे लेकर मैंने धरधरे ग्राइंड कर लिए हैं। ये धरधरे ग्राइंड है, ना मैंने भुना है ना कुछ, बस साफ़ ज़रूर किया है। ये 6 टेबल स्पून है, ये भी इसमें मैं डालूंगी। अब दोस्तों, ये 1 किलो का बिल्कुल सही रेशो है। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो ये कीजिएगा, अगर आधा किलो करते हैं तो इसका हाफ, अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर बढ़ाते चले जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद 2 घंटे मैरिनेट करके मैं इस कीमे को फ्रिज में रख दूँगी। इसको इतना अच्छा गूँधेंगे, इतना अच्छा गूँधेंगे कि हर चीज़ एक कीमे के अंदर मिक्स हो जाए, कोई चीज़ बाहर नज़र ना आए। तो दोस्तों, माशाल्लाह देखिए, ये हमारी हर चीज़ कीमे में मिक्स हो गई है। अच्छे से मैंने इसको कर लिया है। बड़े सारे तसले में आपके सामने मैंने इसको गूंदा है। अब इसको मैंने इस भगोने में डालकर मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो दोस्तों, जब तक ये फ्रिज में, तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए इसको रखूँगी। 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह हम फ्राई करेंगे इसको। दोस्तों, तो ये फ्रिज में मैंने मैरिनेट कर जो कीमा रखा हुआ था वो माशाल्लाह से मेरा रेडी हो चुका है। और दोस्तों, ख़ास जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये है, ये सारा बाज़ार वाला गेटअप है। ये देखिए, मैंने बाहर से एक पत्थर लिया है और स्टैंड लिया है गैस का, उसमें मैंने किसी तरीके से इसको फिट कर दिया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरा फ्लेवर फुल टाइम बाहर जैसा आए। तो दोस्तों, अब ये देखिए, एक ट्रिक करने लगी हूँ। अब मैं ट्रिक करने लगी हूँ बिल्कुल बाहर वाले स्टाइल की। ये देखिए, ये देखिए, अब ये मैं यूँ करूँगी, फिर ऊपर मैं टमाटर लगाऊंगी और फ़ौरन तेज़ी से मैं इसको नीचे भेज दूँगी। और दोस्तों, ये मैं अपने बेटे से करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा हाथ ना जल जाए। समझाया सारा मैंने बेटे को है कि ऐसे ऐसे करना है। अब वो कर रहा है और मैं कमेंट्री कर रही हूँ। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ये चपली कबाब बिल्कुल पेशावरी स्टाइल के बनेंगे। इससे पहले 2 बनाकर मैं
अपने बच्चों को खिला चुकी हूँ, लेकिन ये ट्रिक मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था मेरा हाथ ना जल जाए। अब दोस्तों दूसरा स्टाइल इसका ये है, मैंने हाथ पर यूँ किया पूरा। वो प्रोफेशनल है, वो ज़रा थोड़ा टफ है, हम लोग कभी कभार बनाते हैं, तो मैं ऐसे भी बनाती हूँ। ये आपको बनाकर दिखाया मैंने। इसको यूँ छोड़ दिया, यूँ से मुझे ज़्यादा ये इजी तरीका लगता है। ये देखिए, ये मैंने इतना सारा लिया, एक बॉल सा बनाया, फिर इसको मैंने अपने हाथों से यूँ किया। हाथ थोड़े मेरे गीले हैं। ये दोस्तों, ये पूरा मैंने अपने हथेली के हिसाब से बनाया है। टमाटर को भी थोड़ा मैंने गीला किया है। अब ये मैंने अपनी हथेली से यूँ कर दिया। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं एकदम इसको छेड़ती तो ये फूट जाता। ये मैंने देखा, टमाटर मेरा निकल आया है दोस्तों। ये मैं फिर इसको सेट करूँगी। दोस्तों ये ऊंच नीच आपको पता है हमारी किचन में माशाल्लाह से हो ही जाती हैं, घर में भी होती हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे भी होती हैं। खास हमारे जो टीवी के इतने बड़े बड़े शेफ्स आते हैं, उनसे चीज़ें फुल टाइम कभी कभार जल भी जाती हैं, हो जाता है दोस्तों, डोंट वरी। कभी हमारी चीज़ें बहुत टेस्टी भी होती हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह से मेरे ये कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, चपली कबाब। अब ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल राउंड स्टाइल में, और इसमें कितने अच्छे से मेरा टमाटर भी फिक्स आया है। तो मेरी डेकोरेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप देखिए और खा के देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं जिस स्टाइल में मैंने बताए। काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी वहाँ पर गैस के नज़दीक, कि मेरा पूरा वो था कि मैं आपको बिल्कुल बाज़ार स्टाइल के बनाना बताऊँ, तो माशाल्लाह उसी स्टाइल के बने हैं। बाकी अप डाउन्स तो दोस्तों लाइफ में भी आते हैं, किचन में तो आते ही रहते हैं, इसलिए कहीं मेरा टेढ़ा हो रहा था तो कहीं सही। बहरहाल मैं कामयाब हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।